रिवोल्यूशनरी, क्रांतिकारी व्यक्ति कौन कौन थे भाई? क्रांतिकारी व्यक्ति क्या चाहते थे? क्रांतिकारी व्यक्ति ऐसे लीडर थे और ऐसे चीज़ों में विश्वास रखते थे कि आज़ादी ब्रिटिश गवर्नमेंट पे क्या किया जा सकता है, ब्रिटिश रूल पे दबाव डाल करके ज़बरदस्ती छीना जा सकता है, फोर्सफुली वो छीनना चाहते थे। ऐसे व्यक्ति हमारे देश के रिवोल्यूशनरी थे, जिसे कहते हैं क्रांतिकारी। क्या कहते हैं हम लोग? समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? ये लोग कहते थे ब्रिटिश को यहाँ से ओवरथ्रोन कर देंगे, उठा के बाहर फेंक देंगे देश से। कैसे? फोर्स के जरिए, दम लगा करके। ऐसे क्रांतिकारी व्यक्ति थे। कौन कौन से हमारे देश में रिवोल्यूशनरी थे? आइए एक एक करके उनके बारे में हम लोग समझते हैं। रिवोल्यूशनरी कौन थे भाई? अरबिंदो घोष, खुदीराम बोस, अरबिंदो घोष, खुदीराम बोस। खुदीराम बोस को कौन नहीं जानता भाई? जानते हैं ना। वीर सावरकर, कौन बोलिए? वीर सावरकर और अजित सिंह। वीर सावरकर और अजित सिंह, ये हमारे कौन थे? रिवोल्यूशनरी। कौन थे? क्रांतिकारी व्यक्ति थे। ये चाहते थे अंग्रेजों को हम क्या करेंगे, देश से निकाल के बाहर फेंकेंगे फोर्सफुली। कैसे? समझे? आगे बढ़ते हैं। फोकस। नेक्स्ट है हम लोग का रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट कब लाया गया भाई? 1919 में। कब लाया गया? ये रॉलेट एक्ट का रिजल्ट था। रॉलेट एक्ट में पास किया गया था कानून कि लॉस ऑफ द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन फॉर इंडियन अपना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को क्या कर सकते हैं? लॉस करना होगा। आप अपना बात नहीं रख सकते हैं। ये रॉलेट एक्ट में आया था। इंडियन बात रखने लगे थे ना, जहाँ तक विरोध करने लगे थे, तो ये लोग, जो ब्रिटिश रूल था, ब्रिटिश गवर्नमेंट था, ये लोग क्या कर दिया? रॉलेट एक्ट बना दिया। समझे कि कोई भी अपना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं रख सकता है, अपनी बात को नहीं रख सकता। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दिया है कि हम अपना पीसफुली बात को रख सकते हैं। पीसफुली बात को क्या कर सकते हैं? रख सकते हैं। समझे? बट देश विरोधी नहीं होना चाहिए, देश विरोधी नहीं होना। लेकिन वहाँ पर रॉलेट एक्ट में बोल दिया गया कि कोई भी इंडियन अपना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को नहीं रखेगा, अपना बात को नहीं रखेगा। इसको लेकर के भाई विरोध हुआ था। सुनिए, और ये भी नियम बना दिया गया कि एनीवन वायलेटिंग द प्रोविजन ऑफ द एक्ट कुड बी अरेस्टेड एंड इम्प्रिजन्ड विदाउट ट्रायल फॉर 2 ईयर। जो भी इस नियम को तोड़ेगा उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा और बिना किसी ट्रायल का 2 साल का सज़ा, जेल में डाल दिया जाएगा। 2 साल का सज़ा। समझ रहे हैं? और इस एक्ट को बनाया, इस एक्ट को इंडियन बोलने लगे ब्लैक लॉ है। कौन सा लॉ है भाई? ब्लैक लॉ। दिस एक्ट वाज termed as black law. People opposed the act by peaceful method based on गांधी प्रिंसिपल। लोगों ने इस एक्ट का विरोध करना चालू किया शांतिपूर्वक से, गांधी जी के विचारधारा पे। समझ पा रहे? गांधी जी का प्रिंसिपल के अनुसार लोग विरोध करना स्टार्ट हुआ। विरोध किए पीसफुली, तो क्या हुआ रे बाबा? जलियांवाला बाग हो गया। आओ देखते हैं जलियांवाला बाग में। जलियांवाला बाग जो घटना हुआ, कब हुआ? 13 अप्रैल 1919। समझ पा रहे? ये हमारे भारतीय इतिहास में काला अक्षर में लिख दिया गया है, ब्लैक लेटर इन इंडियन हिस्ट्री। समझे? Thousands of Indians had assembled on this day for peaceful and earned our political meeting to protest against the Rowlatt Act। रॉलेट एक्ट के विरोध में लोग जलियांवाला बाग के, समझ पा रहे हैं, एक गार्डन था जो कि कहाँ है? जलियांवाला बाग एक गार्डन था जो कि कहाँ है? अमृतसर में। कहाँ है? लोग 1000 पीपल एकत्रित हुए कि हम पीसफुली क्या करेंगे? रॉलेट एक्ट का विरोध करेंगे। समझ पा रहे हैं? लेकिन जनरल डायर तो क्रूर था रे बाबा, क्रूर था एकदम। समझे? ये विरोध को देख करके पीसफुली जनरल डायर ने ऑर्डर दे दिया अपने सैनिकों को कि दागो, बुलेट दागो, फायर। समझे? और लोग फायर करना चालू किए उसके सैनिक का रिजल्ट क्या हुआ भाई? वो लोग तो अनआर्म थे, माने बिना भाई क्या बोलते हैं, गन, बंदूक ये सब लेकर थोड़ी आए थे विरोध करने, अनआर्म थे वो लोग। उन लोगों को क्या कर दिया गया भाई? सेवरल इनोसेंट को मार दिया गया, मैन वोमेन को मार दिया गया। समझ पा रहे? दिस ब्रटल इंसिडेंट सेंट शॉक्स वेब थ्रू आउट द कंट्री। पूरे देश में भाई मातम छा गया इस इंसिडेंट के बाद, घटना के बाद। समझ पा रहे हैं? तो ये हुआ रॉलेट एक्ट। नेक्स्ट, खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट कब चालू हुआ भाई? आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वार। कौन चालू किया खिलाफत मूवमेंट को? मुस्लिम लीडर्स ने मिलकर के खिलाफत मूवमेंट को चालू किया अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट, अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट।
ये क्यों खिलाफत मूवमेंट चालू हुआ? ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या किया था कि मुस्लिम का सपोर्ट पाने के लिए बोला था कि भाई सुल्तान ऑफ टर्की तुम लोगों से हम नहीं छीनेंगे, तुम लोगों को दे देंगे वार के बाद। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया, वादा तोड़ दिया, समझे? तो ये लोग क्या किए भाई, मुस्लिम लोग गुस्सा हो गए, मुस्लिम भाई लोग जो थे वो लोग गुस्सा हो गए और ये लोग क्या किए, प्रोटेस्ट करना चालू कर दिए, समझे? इस मोमेंट को हम कहते हैं खिलाफत मोमेंट। क्या कहते हैं? खिलाफत। नाम से तो पता चला, खिलाफत माने किसी का खिलाफ जाना, खिलाफत माने किसी का नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट किसके द्वारा चालू किया गया था? गांधी जी। किसके द्वारा? गांधी जी। कब चालू किया गया था भाई? 1920। 1900 समझ पा रहे हैं? गांधी जी भाई इंडियन को बोले, लोगों को बोले कि किसी भी काम में ब्रिटिश गवर्नमेंट का आप साथ मत दीजिए। ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का मतलब हुआ किसी भी काम में, जॉब हो, कुछ भी हो, ब्रिटिश गवर्नमेंट का हम लोग को साथ नहीं देना है। ये चीज़ को देख करके बहुत सारे लोग क्या किए, अपना जॉब छोड़ दिए, कॉलेज छोड़ दिए, समझ पा रहे हैं? ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ क्या किए, रिफ्यूज करने लगे कोऑपरेट को, माने साथ देना बंद कर दिए ब्रिटिश गवर्नमेंट का, समझ पा रहे हैं? अब ये देख करके ब्रिटिश गवर्नमेंट को गुस्सा आ गया, बहुत सारे लोग को क्या कर दिया भाई, जेल में डाल दिया, कैदी बना दिया, ये सब देखकर, समझे? अच्छा, कुछ लोग वायलेंट भी करने लगे नॉन कोऑपरेशन में जाकर, समझे, माने हिंसा करने लगे। अब ये घटना को देखकर गांधी जी काफ़ी हर्ट हुए, काफ़ी क्या हुए, हर्ट हुए और तुरंत नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को क्या कर दिए, क्लोज कर दिए। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का लीडर कौन था? राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरोजनी नायडू, मौलाना आजाद, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू एंड जवाहरलाल नेहरू आर पार्टिसिपेटेड एक्टिवली। इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना कौन किया था? A.O. ह्यूमे। कब? 1885। देश का पहला पॉलिटिकल पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस ही है। देश का पहला पॉलिटिकल पार्टी कौन था भाई? इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल, समझ गए हैं? पक्का?